आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार के सीवान दौरे पर। पाटलिपुत्र गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। बिजली और पानी से मुताल्लिक कई प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संग बुनियाद। उड़ीसा हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर भुवनेश्वर में शानदार तकरीब का इनेकाद। आज वज़ीर आज़म मोदी 18,600 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का करेंगे इफ्तिताह। जलसा आम से भी करेंगे खिताब। ईरान और इजराइल के दरमियान हमले तेज। फ्रांस, जर्मनी और ब्रितानिया के साथ जौहरी प्रोग्राम पर आज बात करेंगे ईरानी वजीर खारजा। जबकि ट्रंप को अमेरिका के रोल का फैसला करने के लिए मजीद 2 हफ्ते दरकार। कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के वक्फे के बाद आज सिक्किम से होगी शुरू। नाथुला से 10 काफिले होंगे रवाना। यात्रियों की सहूलत और हिफाजत के लिए किए गए तमाम इंतजामात। और योग के बैनुल-अक़वामी दिन पर मुल्क और दुनिया में जबरदस्त जोशो खरोश। योग की मश्क में मसरूफ हैं लोग। वज़ीर आज़म मोदी की मौजूदगी में कल विशाखापट्टनम में मरकजी तकरीब का होगा इनेकाद। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म 21 जून को विशाखापट्टनम में 11वें योग के बैनुल-अक़वामी दिन की तकरीब की क़यादत भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कई तरक्याती मंसूबों का तोहफा लिए बिहार और उड़ीसा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म दोनों रियासतों में हजारों करोड़ के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बिहार के सीवान में वज़ीर आज़म नई वैशाली देवरिया रेल लाइन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इस लाइन पर एक नई ट्रेन सर्विस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कनेक्टिविटी को फरोग देते हुए वज़ीर आज़म पाटलिपुत्र और गोरखपुर के दरमियान वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे। मेक इन इंडिया विजन को आगे बढ़ाते हुए वज़ीर आज़म मरहुरा प्लांट में तैयार शुदा जदीद लोकोमोटिव गिन्नी गणराज को बरामदात के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। वज़ीर आज़म जिन दिगर मंसूबों का तोहफा देंगे उनमें पानी की फराहमी और तवानाई के बुनियादी मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश है। वज़ीर आज़म प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 53,600 से ज्यादा इस्तफादा कुनंदगान को पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा वो इस स्कीम के तहत बनाए गए 6,600 से ज्यादा मकानात के गृह प्रवेश तकरीब का भी मुशाहिदा करेंगे। सीवान जब आतंक से मुक्त हुआ साहबुद्दीन के, उसके बाद से यहाँ के लोगों में यह सुरक्षा की भावना आ गई है कि हमारा अभिभावक मोदी खड़ा है। इसके कारण यहाँ अभी व्यापार भी पुनः रहा है अच्छी खासी और उन्मुक्तता से सब लोग जीवन जी रहे हैं। कभी दहशत के साए में जी रहे सीवान शहर ने बदलते दौर में विकास की रफ्तार को देखा है और विकास की उस रफ्तार को और भी गति मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं और पीएम यहाँ शहरी कार्य, आवासन, जल शक्ति और ऊर्जा से जुड़े कई प्रोजेक्ट को इस शहर को समर्पित करेंगे। बिहार से वज़ीर आज़म उड़ीसा जाएंगी और वहां बीजेपी हुकूमत के क़याम की सालगिरह से मुतालिक तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म 18,600 करोड़ से ज्यादा के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। पहली बार वज़ीर आज़म बुद्ध जिले में रेल राब्ते को बढ़ाने वाली नई ट्रेन खिदमत को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल वर्तमान विकास योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, बल्कि कई योजनाओं की शुरुआत के साथ साथ भविष्य की दिशा तय करने वाला एक अहम संदेश भी देश प्रदेश को दिया जाएगा। वज़ीर आज़म 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही उड़ीसा विजन दस्तावेज जारी करेंगे। 12 पुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की भी शुरुआत करेंगे। सुमेश और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट डी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर हैं। आज सदर जमहूरिया की सालगिरह भी है।
इस खास मौके पर सदर जमहूरिया देहरादून के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने वाली हैं। देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन आज आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और इसके साथ वो राष्ट्रपति तपमन और राष्ट्रपति उद्यान का भी संग बुनियाद रखेंगी। सदर जमहूरिया राजपुर रोड पर वाक़ कदीम शिव मंदिर का भी दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया देहरादून में वाक़ नेशनल दृष्टि दिव्यांग जन एम्पावरमेंट इंस्टीट्यूट का भी जायजा लेंगी। ताउन और दाखिला के मरकजी वजीर अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर की नौ तामीरशुदा हेडक्वार्टर की इमारत का इफ्तिताह करेंगे और इसके साथ ही वो मुंबई में रियासती सतह की कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस समेत दीगर कई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कोऑपरेटिव के बैनुल-अक़वामी साल की याद में मुनक़िद कौमी सेमिनार में भी वो शिरकत करेंगे। 5 साल के वक्फे के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से सिक्किम से शुरू हो रही है। यात्रा के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर नाथुला दर्रे से यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल सिक्किम के नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कुल 10 ग्रुप जाएंगे। पहले ग्रुप में सरकारी अफसरान के अलावा 37 अफराद शामिल हैं। हर ग्रुप को सफर मुकम्मल करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। मॉनसून आइंदा 2-3 दिन में दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से 25 जून के दरमियान हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का इम्कान है और इसके अलावा मशरक़ी, मगरबी, शुमाली, जनूबी और शुमाल मशरक़ी भारत में बहुत ज़्यादा बारिशों की वार्निंग के साथ ही कई रियासतों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड, बिहार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा 22 और 25 जून को उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद में मूसलाधार बारिश का इम्कान है और इसके अलावा 22 से 25 जून के दौरान साहिली कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेज बारिश के साथ आसमानी बिजली गिरने का भी इम्कान है। इस साल उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की खरीदारी की गई है, जबकि गुज़िश्ता साल 9.31 लाख मीट्रिक टन गंदम खरीदी की गई थी। ये खरीदी रबी मार्केटिंग साल 2025-26 यानी कि मौजूदा सेशन में बढ़कर 10.27 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत पर इस साल गंदम की खरीदारी बढ़ाने के लिए मोबाइल परचेज सेंटर देहात पहुंच गए। रियासती हुकूमत के इस इक़दाम का बराह रास्त खरीदारी में फ़ायदा देखा गया। हुकूमत ने गंदम बेचने वाले किसानों को 2,508.26 करोड़ रुपए अदा किए हैं और कल 21 जून को योग का बैनुल-अक़वामी दिन है और इस साल ये मुसलसल 11वां इवेंट होगा। योगा डे के लिए मुल्क और दुनिया में ज़बरदस्त तैयारियां की गई हैं। योगा में दिलचस्पी रखने वाले लोग योगा प्रैक्टिस में मसरूफ़ हैं। कोई पानी में योग कर रहा है तो कोई पहाड़ों पर। योग का मरकजी प्रोग्राम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनाकिद होगा, जहां वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी लाखों लोगों के साथ योग करेंगे। इस साल का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इंसानी और सैयारों की सेहत के बाहमी रब्त को उजागर करता है और इज्तिमाई बहबूद के आलमी विजन को जाहिर करता है। इसकी जड़ें भारत के सर्वे संतु निरामया के फलसफे में पेवस्त हैं, जिसका मतलब है कि सब बीमारी से पाक हों। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से ही जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA ने 21 जून को बैनुल-अक़वामी योगा डे के तौर पर मनाने की भारत की तजवीज़ को अपनाया था। और बैनुल-अक़वामी यौम योग की मरकजी तकरीब आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक़िद होगी। विशाखापट्टनम के कई पार्कों में तैयारियां जोरों पर हैं। विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में भी लोग योग की तैयारी कर रहे हैं। हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने सेंट्रल पार्क पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। योग दिवस की तैयारी चल रही है और मैं इस वक्त विशाखापट्टनम के सेंट्रल पार्क में हूं और आप देखिए कि यहाँ पर लोग योग कर रहे हैं। सुबह का समय है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो
21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योग करेंगे, जो आरके बीच जहां मेन कार्यक्रम होने वाला है वहां पर करेंगे, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। और इसी तरीके से विशाखापट्टनम के अलग अलग हिस्सों में तैयारी चल रही है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, और बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट करेंगे जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम आरके बीच विशाखापट्टनम में होगा। 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आरके बीच में जहां पर मेन कार्यक्रम होने वाला है उसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और योग करेंगे। उनके साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य, आंतरिक शांति और वैश्विक कल्याण के लिए एक आंदोलन है और आंध्र प्रदेश एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ रहा है योग को लेकर के। और पिछले 1 महीने से आंध्र प्रदेश में आंध्र योगा नाम के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है और सरकार की कोशिश है कि कम से कम 10 लाख लोग, खासतौर पे वॉलंटियर तैयार हों जो नियमित रूप से योग करते हैं और लोगों को प्रशिक्षित करें, क्योंकि एक स्वास्थ्य के जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में एक बड़ी कदम इसको माना जा रहा है और राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है। और ये जो आप देख रहे हैं लोगों के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां काफ़ी जोर शोर से चल रही है। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, विशाखापट्टनम। और इस दौरान योग करने पहुंचे लोग भी बेहद पुरजोश नजर आए। The international yoga day is going to happen here from all over India. People are calling from all over India, not from all over India, all over the world. People are coming from 170 countries. The VIPs are representing from India. And it is going to be hosted by Visakhapatnam. We are very proud and very happy about that. We are very proud of to say that we are in Vizag now. We are doing in the yoga years 10 years, 15 years fast we back. We are taking the more of the students to take the health nicely here. I think nowadays yoga is so important for all us. This is a health purpose. टेक्नोलॉजी और मोबाइल पर मुनहसिर होती जा रही आज की नस्ल के लिए योग एक नई राह लेकर सामने आया है। शहर में मुनक़िद होने वाले मुख्तलिफ योगा कैंपों और क्लासों में 5 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्ग शहरियों तक पूरी लगन और जोश के साथ योग सीख रहे हैं। ये मंजर न सिर्फ मुतासिर कुन है बल्कि ये इस बात का इशारा भी देता है कि भारतीय मुआशरे में योग अपने असल मकाम पर वापस आ रहा है। और इसी सिलसिले में राजस्थान के बीकानेर में भी मुख्तलिफ योग कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है। योग इंस्ट्रक्टर हितेंद्र मारू ने कहा कि बाकायदगी से योग करने से हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, मोटापा, माइग्रेन, बेख्वाबी जैसी बीमारियों से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। आज के समय में देखा जाए तो जितनी भी अपने बीमारियां हैं या जो भी अपने रहन सहन है, जो भी अपने अभी सिस्टम जो है सारा बिगड़ा हुआ है, तो इन सारे सिस्टम को सुधारने के लिए योग उसके अंदर सर्वोपरि माना जा रहा है। क्योंकि जब तक अपना स्वास्थ्य है तभी अपन सही ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। तो इस जीवनचर्या को बनाए रखने के लिए और इसको और आगे सुदृढ़ प्रकार से कैसे अपन उसको बना सकते हैं, उसके लिए योग एक सर्वोपरि, इसको आप चाहे क्रिया मान लीजिए, प्रक्रिया मान लीजिए, ये रिसर्च का भी पार्ट है। तो इसलिए योग ऐसी चीज़ कि आज के समय में हर कोई इसको अपनाना चाहता है। और योग के साथ साथ यहाँ नेचुरोपैथी का कार्यक्रम भी रहता है। उनको जल नीति वगैरह है या जो भी अपने नेचर से जुड़ी चीज़ें हैं उनसे भी हम उनको ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अपने रिहायशी कॉम्प्लेक्स में योगा की मश्क की। इस मौके पर वज़ीर आला ऑफिस के अफसरान और मुलाजमीन ने उनके साथ योग भी किया। योग मश्क के बाद वज़ीर आला ने रियासत के लोगों से योग को अपने रोज़मर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि योग सिर्फ जिस्मानी सरगर्मियों की मश्क नहीं है बल्कि ये खुद की अक्कासी, अंदरूनी सुकून और खुद शिनासी का अमल है। ये मश्क जहन को मुस्तहकम करती है और शऊर की गहराइयों तक पहुंचने की राह हमवार करती है। उन्होंने कहा कि ये वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेशी थी, जिनकी कोशिशों से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 2014 में 21 जून को बैनुल-अक़वामी योग डे के तौर पर मनाने का ऐलान किया, जिसकी 177 ममालिक ने हिमायत की। जन जन के समर्पण से, सभी योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण
उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हम निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। और योगा का बैनुल-अक़वामी दिन 21 जून को मनाया जाता है। योग डे मनाने का बुनियादी मकसद लोगों को जिंदगी में योगा को अपनाने की तरगीब देना है। आइए योगा के जरिए जिंदगी को सेहतमंद और बीमारियों से पाक बनाएं। आइए जानते हैं कि भुजंग आसन की मश्क कैसे की जाती है और इसके सेहत के लिए क्या फ़वाइद हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। जिस प्रकार की जीवन शैली लोगों की हो गई है, फिर चाहे वो पूरा दिन मोबाइल देख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर काम कर रहे हैं, या फिर इन जनरल पोस्चर खराब है, हम अपने लंग्स को ऐसे रखने लगे ऑल द टाइम। बच्चों के तो पोस्चर ही ऐसे हो चुके हैं। जब आप ऐसे रहते हैं तो आपके लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता। जब लंग्स का एक्सपेंशन नहीं हो पाता, ऑक्सीजन का फ्लो बाधित हो जाता है, और ऑक्सीजन का फ्लो बाधित होते ही हमारे ऑर्गन्स को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो वहाँ जानी बंद हो जाती है, और फिर हम कहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, हमारे जॉइंट पेन हो रहा है, हमारे हेयर फॉल हो रहा है, हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं है, हमारी स्किन खराब है, एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स। अगर हम नियमित रूप से भुजंग आसन का अभ्यास करते हैं तो ये एक तो हमारी स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। इसका नाम ही है भुजंग आसन, यानी सर्प जैसी स्थिति हम ले लेते हैं। फिर ये हमारे चेस्ट को एक्सपैंड करता है, हमारे लंग्स को एक्सपैंड करता है, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। कौन लोग इसको नहीं कर सकते? अगर आपको कोई स्पाइनल इंजरी हुई है, आपके फिजिशियन ने मना किया है आपको ये अभ्यास करने के लिए, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है, तो भी आपको प्रिकॉशन के साथ इसका अभ्यास करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए हम अपने पेट के बल लेट जाते हैं, यानी अपनी मैट पर अपने पेट के बल लेटिए इस तरह से। पेट के बल लेटकर आपकी जो ठुड्डी है, चिन है, उसको जमीन पर लगाना, और इस तरह से अपने एल्बोज को उठा लेंगे और दोनों हथेलियां, पाम्स आपके शोल्डर्स के नीचे आ जाए। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाना, सीना ऊंचा उठाना, रीढ़ पर जोर डालते हुए आप जितना अपने सीने को उठा सकते हैं उतना उठाना, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से एक बार देखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि आपके जो एड़ी पंजे हैं वो मिले रहें, सांप की पूंछ की तरह, यथा नाम तथा गुणा। कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। हाथों का तकिया बनाएंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब वापस कैसे आना है वो ध्यान से समझिए। इस तरह से आप हाथों का ही सहारा लेकर अपने घुटनों के बल आ जाएंगे, अपने धीरे से वज्रासन में बैठकर शरीर को ढीला छोड़ें। नियमित रूप से योगाभ्यास करें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें। योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के तमाम अखबारात ने ईरान और इजराइल के दरमियान चल रही जंग की खबर को ही शह सुर्खी बनाया है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की यहाँ पर हमने सुर्खी ली है, ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल की इमारत तबाह। साथ ही यहाँ पर खामनेई का भी बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। दूसरी खबर भी इसी के हवाले से हमने यहाँ पर ली है, जहाँ आपको बता दें कि ईरानी हुक्काम ने इंटरनेट बंद कर दिया है। ईरान ने इजराइल के साथ जारी जंग के छठे रोज़ हंगामी सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। ये इक़दाम दुश्मन के लिए जासूसों की सरगर्मियों को रोकने के अलावा दुश्मन तक अहम इत्तलात पहुँचाने से रोकने के लिए किया गया है। वहीं रूसी सदर का भी बयान यहाँ पर शाया हुआ है। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल जंग को ख़त्म कराने में सालिस का किरदार अदा करने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक रूसी सदर ने
बैनुल-अक़वामी खबर रसाई इदारों के सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये एक नाजुक मामला है, मगर मेरी राय है कि मैं इसका हल निकाला जा सकता है और वो बीच में सालिसी के लिए तैयार हैं। इसके आगे की सुर्खी भी जान लेते हैं। आपको बता दें कि पहली बार अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये माना है कि भारत और पाकिस्तान का जो संघर्ष था वो उन्होंने नहीं बल्कि दोनों नेताओं ने आपसी सहमति से उसको रोका था। हिंद पाक के दूरंदेश रहनुमाओं ने तनाज़े को रोकने का फैसला किया। ट्रंप ने ये बयान दिया है। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि आइंदा बिहार असेंबली इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। आइंदा बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हर हाल में तेजस्वी यादव ही वजीर आला होंगे। आरजेडी की रियासती काउंसिल की मीटिंग में लालू प्रसाद यादव ने ये ऐलान किया। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरें भी जान लेते हैं। जहां इजराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई फौजी कशीदगी के दरमियान जर्मनी, फ्रांस और ब्रितानिया के वज़राए ख़ारजा आज जिनेवा में ईरान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। और इस आला सतही मीटिंग में ब्रितानिया के सेक्रेटरी ख़ारजा डेविड लैमी और यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इस मुलाकात का मकसद ईरान के जौहरी प्रोग्राम का सिफारती हल तलाश करना है। ये मुज़ाकरात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर मुसलसल बढ़ते हुए दबाव के दरमियान हो रही है। यूरोपीय यूनियन की सालिसी में होने वाले इस मीटिंग को खित्ते में अमन के क़याम की जानिब एक बड़ी कोशिश करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल और ईरान जंग के दरमियान अब भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। उधर व्हाइट हाउस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से सदर ट्रंप का बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने अमेरिकी सदर के हवाले से कहा है कि वो मुस्तक़बिल करीब में ईरान के साथ मुमकिना मुज़ाकरात के बारे में यकीन नहीं रखते। लेविट ने कहा कि सदर ट्रंप आइंदा 2 हफ्तों में अपना फैसला लेंगे। और दरअसल ईरान ने धमकी दी है कि अगर कोई तीसरा फरीक इजराइल के साथ जारी तनाज़े में मदाखलत करता है तो वो फौरी कार्रवाई करेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ईरान ने अमेरिका को ये धमकी दी है। अगरचे ईरान ने बयान में वाज़े तौर पर अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क का नाम नहीं लिया है, लेकिन पैगाम वाज़े था कि ईरान किसी भी बैरूनी मदाखलत को नई जंग की लकीर समझेगा और फौरी कार्रवाई करेगा। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब। मिथुन चक्रवर्ती के